एक बार स्क्रीन पर ये दोनों फोटोज देखिए। एक है वॉल माउंटेड सीट और दूसरी है फ्लोर माउंटेड सीट। वॉल माउंटेड मतलब वो सीट जिसको दीवार पर टांगा जाता है, और फ्लोर माउंटेड मतलब वो सीट जिसको जमीन पर रखा जाता है। अब इन दोनों काम तो एक ही है, लेकिन आपके लिए कौन सही है ये कैसे पता लगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिनव चौहान और आप देख रहे हैं 91 होम्स, जहां पर हम इंटीरियर और कंस्ट्रक्शन रिलेटेड बातें करते रहते हैं। तो अगर आप अपना घर बनवा रहे हैं, इंटीरियर करवा रहे हैं, या फिर ऐसी बातों में आपको इंटरेस्ट है, तो आप बिल्कुल सही चैनल पर आए हैं। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं, इससे मेरी बड़ी हेल्प होती है। और अगर आप सब्सक्राइबर ऑलरेडी हैं तो चलिए आज मैं आपका ज्ञान थोड़ा और बढ़ा दूंगा। और भाई, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। एक लाइक से ये वीडियो कई और लोगों तक पहुंचती है जो जरूरतमंद है। तो अगर ऐसे लोगों की हेल्प करनी है तो प्लीज लाइक का बटन जरूर दबाना। तो आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि जमीन पर रखी जाने वाली सीट यानी फ्लोर माउंटेड सीट और दीवार पर टांगने वाली सीट यानी वॉल माउंटेड सीट में से कौन सी ज्यादा सही है आपकी नीड के हिसाब से। अब इसमें मैं कोई फिलॉसफी या कोई ज्ञान नहीं पेलूंगा, हम इसको बिल्कुल सिंपल रखेंगे अपनी बाकी वीडियोस की तरह। हम आज सिंपली 7 बिंदुओं पर बात करेंगे। उन 7 बिंदुओं पर मैं इन दोनों सीट को कंपेयर करूंगा ताकि आप ये समझ सके कि आपके लिए कौन सी ज्यादा ठीक है। और देखिए, मैं सच बताऊं तो जो मैं ये बिंदु बताने वाला हूं ये आपको यूट्यूब और इंटरनेट पर कई जगह मिल जाएंगे, तो इसमें कोई यूनिक नहीं है। तो इस वीडियो में जो चीज नहीं है वो ये कि 7 बिंदु कवर करने के बाद मैं आपको 6 पॉइंट्स और बताऊंगा जो आपके बहुत काम आएंगे अगर आप बाथरूम बनवा रहे हैं। तो फिर आप चाहे वॉल माउंटेड सीट लें फ्लोर माउंटेड, वो पॉइंट्स अगर आपको पता है तो जाहिर सी बात है आपसे कोई गलती नहीं होगी और आपका बाथरूम सालों साल चलेगा। तो मेरी बिल्कुल पर्सनल रिक्वेस्ट है कि शुरू की वीडियो भले आप फास्ट फॉरवर्ड में देखो, भले आप स्किप करके देखो, लेकिन लास्ट में जो मैं पॉइंट्स बताने वाला हूं उनको बिल्कुल ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना। वो आपके सबसे ज्यादा काम में आने वाले हैं और पूरे इंटरनेट, पूरे यूट्यूब पर वो पॉइंट्स आपको कहीं नहीं दिखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब बात करते हैं अपने 7 बिंदुओं की। सबसे पहला बिंदु होगा सुंदरता, यानी कौन सी सीट देखने में क्यों अच्छी लगती है, कैसी अच्छी लगती है और आपके लिए क्या सही रहेगी। दूसरा पॉइंट होगा हाइट, यानी किस सीट को किस ऊंचाई पे लगाया जा सकता है। तीसरा पॉइंट होगा कीमत, यानी कौन सी सीट कितने की आती है, कितना खर्चा होगा उसको लगवाने में। चौथा पॉइंट होगा कि किसको लगवाने के लिए कितनी जगह चाहिए, यानी आपको अगर स्पेस सेव करना है तो क्या करना चाहिए। पांचवा पॉइंट होगा कि किसको साफ करना कितना आसान है, और ये शायद महिलाओं के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, क्योंकि एक बार सीट के आसपास गंदगी जम गई ना तो आपको पूरा बाथरूम बहुत गंदा दिखता है। छठा पॉइंट होगा कि किसको लगाना कितना आसान है, किसको लगाने में खर्चा कम या ज्यादा आएगा। और सातवां पॉइंट होगा मेंटेनेंस का, यानी आपने एक बार लगवा तो लिया, अब कौन सी ऐसी सीट होगी जिसको मेंटेन करना ज्यादा आसान होगा और कौन सी ऐसी सीट होगी जिसको मेंटेन करना मुश्किल होगा। तो ये हैं 7 पॉइंट जिनके बारे में बात करेंगे। अब ये एक बार कवर हो गए, उसके बाद आएंगे सबसे ज्यादा जरूरी पॉइंट्स जो आपको पता ही होने चाहिए चाहे आप कोई भी सीट लगवाएं। तो सबसे पहले बात करते हैं सुंदरता की। सुंदरता के मामले में बहुत ही साफ तौर पर वॉल माउंटेड सीट यानी दीवार पर टांगी जाने वाली सीट कहीं ज्यादा अच्छी लगती है। आप खुद सोचिए, आप एक नॉर्मल होटल में जाते हैं, वहां आपको हमेशा फ्लोर माउंटेड सीट दिखेगी, लेकिन वहीं आप कहीं 5 स्टार में चले जाओ, 7 स्टार में चले जाओ, वहां आपको हमेशा वॉल माउंटेड सीट ही दिखेगी। वहीं कहीं आप एक नॉर्मल घर में जाते हो, वहां हमेशा आपको फ्लोर माउंटेड सीट दिखेगी। वहीं कहीं आप एक बंगलो में चले जाओ, कहीं एक लग्जरी अपार्टमेंट में चले जाओ, वहां आपको एक वॉल माउंटेड सीट ही दिखेगी। इसका रीजन बहुत आसान है, वॉल माउंटेड सीट कहीं ज्यादा स्लीक स्टाइलिश लगती है, कहीं ज्यादा कॉम्पैक्ट लगती है। इस वजह से जो भी हाई एंड घर हैं, जो लग्जरी घर हैं, जो घर अच्छे दिखना चाहते हैं, जिनके बाथरूम अच्छे होना चाहते हैं, वो हमेशा वॉल माउंटेड सीट का ही सहारा लेते हैं। फ्लोर माउंटेड सीट ऐसे लोग अवॉइड करते हैं। अब मैंने इतना बोल दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि भाई फ्लोर माउंटेड बिल्कुल ही बेकार लगती है और देखने में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, ऐसा नहीं है, वो भी अच्छी लगती है। लेकिन अगर हमें कंपेयर ही करना है कि अच्छा और बहुत अच्छे में कौन सा कहां पर है, तो ध्यान रखिए वॉल माउंटेड सीट हमेशा बहुत अच्छी है और फ्लोर माउंटेड सीट अच्छी है। कुल मिलाकर इस पॉइंट पर वॉल माउंटेड सीट आगे निकल जाती है फ्लोर माउंटेड के मुकाबले। अगला बिंदु है हाइट का, यानी किसको कितनी ऊंचाई पर लगाया जा सकता है। यहां पर वॉल माउंटेड सीट में एक बड़ी एडवांटेज है कि उसको आप किसी भी हाइट पर लगा सकते हैं। वैसे जो स्टैंडर्ड हाइट होती है वो 15 से 17 इंच के बीच में होती है, और जितनी भी फ्लोर माउंटेड सीट यानी जमीन पर रखी जाने वाली सीट है वो इसी हाइट के बीच में आती है। अगर आपके घर में कोई बड़ा बुजुर्ग है, किसी घुटने में दिक्कत है, उनको 19 इंच, 20 इंच या 21-22 इंच तक पर बैठना है, तो उनके लिए फ्लोर माउंटेड सीट थोड़ी सी एक सरदर्द बन जाता है। और उसके ऊपर आपको अलग से अटैचमेंट लगाना पड़ता है सीट का, जो अमेजोन में मिलता है लगभग 2-2.5 हज़ार का। उसको आप लगा तो सकते हैं, लेकिन क्या हो अगर आपको सीट ही ऐसी लगवानी है जो ऊंची हो, ऐसे में आपको वॉल माउंटेड सीट के साथ जाना चाहिए, क्योंकि वो आप जब भी लगवाएंगे प्लम्बर को सीधे बता दो भाई मुझे इस ऊंचाई पर चाहिए, वो ठीक उसी ऊंचाई पर उसको टांग देगा। लेकिन वही बात करें फ्लोर माउंटेड सीट यानी जमीन पर रखी जाने वाली सीट की, उसमें ऐसी कोई भी सुविधा नहीं होती है। वो जैसी कंपनी से आती है वैसी की वैसी लगेगी, उसको ऊंचाई पर नहीं लगाया जा सकता। तो इस बिंदु पर भी बहुत साफ तौर पर वॉल माउंटेड सीट यानी दीवार पर टंगने वाली सीट आगे निकल जाती है फ्लोर माउंटेड के मुकाबले। अब बात करते हैं सबसे जरूरी पॉइंट यानी कीमत की। कीमत के मामले में
फ्लोर माउंटेड सीट यानी जमीन पर लगाई जाने वाली सीट बहुत साफ तौर पर आगे निकल जाती है। आगे मतलब ये नहीं वो महंगी हो जाती है, वो आपके पैसे बचवाती है, यानी वो सस्ती होती है। तो वॉल माउंटेड सीट हमेशा महंगी होगी, फ्लोर माउंटेड सीट हमेशा सस्ती होगी। और जो दोनों में डिफरेंस है वो लगभग डबल का आता है। फ्लोर माउंटेड सीट यानी जमीन पर लगाई जाने वाली सीट, वहीं आपको एक अच्छी कंपनी की एक बेसिक मॉडल 7-8 हज़ार मिल जाएगा। लेकिन वहीं आप चले जाओ बेसिक एक अच्छी कंपनी का वॉल माउंटेड में, वो आपको 15 हज़ार के आसपास पड़ता है। तो अगर आपको पैसे का कंसर्न है तो आपको बहुत साफ तौर पर फ्लोर माउंटेड सीट के साथ ही जाना चाहिए, वॉल माउंटेड के साथ मत जाइए। उसको लेना भी मुश्किल है, उसको लगवाना भी मुश्किल है, मतलब दोनों में खर्चा आएगा। हाँ, इसमें एक छोटी सी मैं चीज बता दूं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। अगर आप फ्लोर माउंटेड सीट लेने जा रहे हैं वन पीस वाला, यानी इसमें टैंक सीट सब एक साथ अटैच होता है, तो आपको जो दुकानदार कीमत बताएगा वो पूरी की बताएगा। लेकिन वहीं आप वॉल माउंटेड सीट की जब भी पूछते हैं तो उसमें 3 चीजें आती हैं। सबसे पहले आता है टैंक, उसके ऊपर आता है पुश बटन, उसके ऊपर आती है सीट। इन तीनों के अलग अलग प्राइसेस होते हैं, तो आपको दुकानदार से क्लियर करना है कि भाई मुझे अलग अलग बता। एक साथ तो वैसे भी नहीं बताएंगे। तो कई बार बेसिकली क्या होता है कि हमारे कोई क्लाइंट्स लेने जाते हैं, वो फ्लोर माउंटेड का पूछते हैं, उसका तो बता देते हैं 7-8 हज़ार पूरी सीट का। लेकिन वॉल माउंटेड के मुकाबले में सिर्फ जो सीट है वो पड़ती है लगभग 6 हज़ार की। तो कई बार क्लाइंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये वॉल माउंटेड मुझे सस्ती पड़ रही है 6 हज़ार की, फ्लोर माउंटेड 7-8 हज़ार की पड़ रही है। ऐसा नहीं है। वॉल माउंटेड में 3 अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, 3 अलग अलग पार्ट्स होते हैं। जरूरी है कि आप तीनों की कीमत जाने, उनको प्लस करें, क्योंकि लेना तो आपको तीनों ही पड़ेगा। तो कुल मिलाकर इस पॉइंट पर फ्लोर माउंटेड सीट आगे निकल जाती है वॉल माउंटेड के मुकाबले। अगर आप चाहते हैं कि हम आपका इंटीरियर डिजाइन करें, आपका घर सबसे सस्ते में सबसे ज्यादा सुंदर बना सके, तो नीचे एक व्हाट्सएप लिंक मैंने डाला हुआ है, उस पर क्लिक करिए। उससे आपकी बात सीधे मुझ तक होगी और आप अपने इंटीरियर डिजाइनिंग की रिक्वेस्ट सीधे मुझ तक पहुंचा सकते हैं। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की, यानी किसको कितनी जगह चाहिए। अब ये पॉइंट थोड़ा सा जटिल, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो ध्यान से सुनिएगा। टेक्निकली दोनों को सेम जगह चाहिए होती है। अब ऐसा क्यों? चलिए पहले बात करते हैं फ्लोर माउंटेड की। फ्लोर माउंटेड सीट में दीवार से बाहर टैंक आएगा, टैंक ले लेता है लगभग 7 इंच की जगह, उसके बाहर आती है फिर सीट। अब वॉल माउंटेड में जो टैंक है वो दीवार के अंदर चला जाएगा और उसके बाहर सिर्फ सीट दिखाई देगी। लेकिन वॉल माउंटेड में आपको 9 इंच की जगह चाहिए, यानी 9 इंच का वॉल चाहिए, यानी जो आपको टैंक का स्पेस है वो भी दीवार के अंदर देना पड़ता है। वहीं बात करें अगर फ्लोर माउंटेड की, तो उसमें आपकी दीवार अगर 4 इंच की है वो भी चलेगी, उसके बाहर आप टैंक लगा सकते हैं अपना। तो देखा जाए दोनों को सेम जगह चाहिए, क्योंकि एक तरफ जहां बाहर आपको सिर्फ सीट दिख रही है वह टैंक की दीवार भी तो मोटी हो गई, और दूसरी तरफ जो पीछे की दीवार है वो पतली है और टैंक उसके बाहर आ गया। तो दोनों को देखने में सेम स्पेस चाहिए। तो टेक्निकली देखें तो दोनों को सेम जगह चाहिए, लेकिन ये तो बात होगी टेक्निकल। अब देखते हैं देखने में कौन कैसा लगता है। देखने में वॉल माउंटेड हमेशा ऐसा लगता है कि वो कॉम्पैक्ट है, वो छोटी है, और इसलिए वो देखने में थोड़ी ज्यादा अच्छी भी लगती है। वहीं बात करें फ्लोर माउंटेड की, तो हमें ऐसा देखने में लगता है कि वो ज्यादा जगह घेर रही है। तो इसका कुल मिला के मतलब ये हुआ कि अगर आपकी दीवार है 4 इंच की, तो आपके लिए दोनों सेम जगह लेंगी, क्योंकि अगर आप वॉल माउंटेड भी लगवाते हैं तो आपको पीछे की दीवार 9 इंच की करवानी पड़ेगी, टैंक के आसपास चिनाई करवानी पड़ेगी, भले पूरी दीवार 9 इंच की ना भी करवाओ तो आपका स्पेस तो चला गया। वहीं आपकी दीवार अगर पीछे की वैसे ही 9 इंच की होने वाली है, आप घर बनवाई ऐसे रेंज जिसमें 9 इंच की दीवार है, बाथरूम के पीछे की दीवार भी 9 इंच की है, तो जाहिर सी बात है आपको वॉल माउंटेड सीट के साथ जाना चाहिए, ताकि आपको जो टैंक है उसका स्पेस सेव हो जाए, वो दीवार के अंदर चला जाए। तो इस वाले बिंदु पर बड़े ही छोटे से मार्जिन के साथ वॉल माउंटेड सीट आगे निकल जाती है। अब देखते हैं अगला पॉइंट, यानी किसको साफ करना कितना आसान है। इस मामले में बहुत आसानी से वॉल माउंटेड सीट यानी दीवार पर टांगी जाने वाली सीट आगे निकल जाती है। उसकी 2 खास वजह हैं। पहले तो ये कि उसका टैंक दीवार के अंदर होता है, तो 50% सीट वैसी बची, उसको आपको साफ नहीं करना। दूसरा ये कि जो फ्लोर माउंटेड होती है उसमें पाइप्स वगैरह होते हैं, वो जमीन पर लगती है, यानी आसपास ग्राउटिंग करवाई जाती है। अब उसकी सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि वहां पे गंदगी जमती है और वहां सही से हाथ नहीं चल पाता साफ करने के लिए, इसलिए उसमें गंदा होने का खतरा हमेशा बना रहता है। लेकिन वॉल माउंटेड के साथ ऐसा नहीं होता, वो जमीन से ऊपर होती है और अच्छे खासे मार्जिन के साथ ऊपर होती है, तो नीचे आप बहुत ही आसानी से सफाई कर सकते हैं। तो इस मामले में भी वॉल माउंटेड सीट आगे निकल जाती है फ्लोर माउंटेड के मुकाबले। अब चलते हैं अपने अगले पॉइंट पर, यानी किसको लगाना कितना आसान है। इस मामले में फ्लोर माउंटेड सीट यानी जमीन पर रखी जाने वाली सीट बहुत ही अच्छे से आगे निकल जाती है, क्योंकि उसको कुछ नहीं करना है, बस आना है, जो आपकी जगह छूटी है पाइप की उसके ऊपर फिक्स करना है। वहीं दूसरी तरफ देखिए कि वॉल माउंटेड में कितनी जटिलताएं हैं। पहले तो दीवार के अंदर आपको स्पेस बनवाना है, अगर दीवार में स्पेस नहीं बनवाया है तो टैंक टांग के उसके आसपास चिनाई करवानी है, यानी वहां मिस्त्री भी लगेगा, प्लम्बर भी ज्यादा पैसे चार्ज करेगा। तो इस वजह से इस मामले में
फ्लोर माउंटेड सीट आगे निकल जाती है वॉल माउंटेड के मुकाबले। अब आते हैं अपने आखिरी पॉइंट पर, जो है कि किसकी मेंटेनेंस कितनी आसान है। तो देखिए, सीट एक बार लगवा तो ली, एक बार खर्चा कर लिया, लेकिन अब उसकी मेंटेनेंस का भी तो सवाल उठता है। तो इस मामले में बहुत ही आसानी से फ्लोर माउंटेड सीट आगे निकल जाती है। उसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि टैंक उसका होता है दीवार से बाहर। तो आपको कोई भी दिक्कत आए, कभी कैसी भी दिक्कत आए, आपको कुछ नहीं करना है, टैंक के ऊपर से उसको खोलना है, ठीक करवाना और बात खत्म हो गई। लेकिन वहीं इसके ऑपोजिट जो वॉल माउंटेड सीट है, उसका टैंक हो गया दीवार के अंदर। छोटी मोटी दिक्कत है तो चलो ठीक है, लेकिन अगर आ गई बड़ी दिक्कत, तो आपका टैंक रिपेयर करने के लिए सबसे पहले दीवार टूटेगी। दीवार से पहले भी आपके वहां टाइल पत्थर जो भी लगा है वो निकलेगा, उसके बाद टैंक तक पहुंचा जाएगा, उसके बाद उसकी रिपेयरिंग होगी। तो जो काफी एक जटिल प्रोसेस है, काफी एक खर्चीला प्रोसेस है। इस वजह से वॉल माउंटेड सीट इस मामले में पीछे हो जाती है और फ्लोर माउंटेड सीट मेंटेनेंस के मामले में आगे रहती है। तो सारे पॉइंट्स हो तो गए, लेकिन एक बार कंक्लूड कर देते हैं और मैं अपना वर्डिक्ट, अपना फैसला आपको बता देता हूं कि आपको क्या करना चाहिए। तो देखिए, अगर आपको चाहिए सुंदरता और आपको पैसे कोई खास दिक्कत है नहीं, लेकिन आपको एक फील चाहिए थोड़ी लग्जरी वाली, तो आपको बेशक वॉल माउंटेड सीट के साथ जाना चाहिए, यानी दीवार पर टांगने वाली सीट। वहीं दूसरी तरफ अगर आप कुछ ऐसा चाहना है जिसमें ज्यादा पैसा खर्च ना हो, या फिर आप अपने लिए नहीं, आप किसी किराएदार के लिए, किसी और के लिए घर बनवा रहे हैं और आप मेंटेनेंस से बिल्कुल छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आपको फ्लोर माउंटेड सीट के साथ जाना चाहिए। वो भी देखने में इतनी बुरी नहीं लगती, अच्छी ही लगती है। तो ये सारे बिंदु हो तो गए। अब आते हैं उन टिप्स पर जो मैंने शुरू में आपसे कहा था सबसे ज्यादा जरूरी होने वाली है। आप कोई भी सीट ले, ये पॉइंट्स आपको पता ही होने चाहिए। तो उन टिप्स में जो सबसे पहली टिप है वो ये कि अगर आप फैसला करते हैं भाई मुझे फ्लोर माउंटेड सीट के साथ जाना है, तो आप जब मार्केट में जाएंगे आपको मुख्यतः दो तरह की सीट दिखेंगी। एक इस तरह की सीट जिसका टैंक अलग होगा, सीट अलग होगी, और दूसरी सीट जो वन पीस सीट कहलाती है, जिसमें टैंक और सीट एक साथ अटैच होती है। इन दोनों में आपको हमेशा 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 वन पीस सीट, यानी वो सीट जिसका टैंक और सीट अटैच होती है, उसके साथ ही जाना है। क्योंकि जो टैंक वाली, जिसमें टैंक अलग होता है, वो सीट अब पुरानी हो चुकी है, देखने में बहुत बेकार लगती है और बड़ी ओल्ड फैशन हो चुकी है। तो वो तो आपको बिल्कुल ही नहीं लेना है। फ्लोर माउंटेड में जा रहे हैं तो वन पीस सीट ही आपको लेना है। टिप नंबर 2 ये है कि आप चाहे जो भी सीट ले, ठीक है, अब वो मर्जी आपकी है, लेकिन लीजिएगा आप हमेशा कंपनी की। उस मामले में आप कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल मत करना। अब जब आप मार्केट जाओगे, हो सकता है आप एक चीज में कंफ्यूज हो जाओ, वो क्या, वो मैं आपको बता देता हूं अभी से। आप जब जाओगे तो नॉन ब्रांडेड सीट आपको ऑलमोस्ट आधे प्राइस पर मिलेगी ब्रांडेड के मुकाबले। और हर एक शॉपकीपर ये कहेगा भाई इसमें 1 साल की वारंटी है, 2 साल की वारंटी है, कोई भी दिक्कत है सीट उठा के लाओ, नई सीट ले जाओ। हाँ, वो सच कह रहे हैं, वो वाकई रिप्लेस कर देते हैं। लेकिन अब आप थोड़ा प्रैक्टिकल लाइफ में सोचिए कि अगर आपकी सीट में दिक्कत आने लग गई तो आप उसको उखाड़ कर ले जाएंगे, वहां से नई सीट लाएंगे, इंस्टॉल करवाएंगे, वो सब तो आपका ही सर दर्द है। क्या आप ये सर दर्द लेना चाहते हैं? हमारी इतनी बिजी लाइफ है, क्या आप इतनी छोटी चीज़ों में पढ़ना चाहते हैं? अगर हाँ तो ठीक है, बेशक आप नॉन ब्रांडेड के साथ चले जाइए। लेकिन नहीं, या आप मेरी तरह हैं जो आप चाहते हैं कि एक बार काम हो, बात खत्म हो, तो आप हमेशा ब्रांडेड सीट के साथ ही जाइए। और मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में ब्रांडेड सीट्स में दिक्कतें हमेशा कम आती हैं नॉन ब्रांडेड के मुकाबले। और ब्रांडेड में एक सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि उनकी ऑन साइट सर्विस और वारंटी होती है। कोई भी दिक्कत आए, फोन करो, बिल दिखाओ, बंदा घर पर आएगा, दिक्कतें ठीक करेगा और चला जाएगा। आपको कोई सरदर्दी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब अगला जाहिर सा सवाल आता है, भाई चलो ब्रांडेड कह तो दी, ब्रांड कौन सा ले? तो देखिए, इसमें आपको अलग अलग लेवल बता देता हूं। अगर आपको थोड़ा कॉस्ट सेविंग, थोड़ा कॉस्ट कटिंग चाहिए, तो आप सोमानी सेरा में चले जाओ, उनका बेस मॉडल उठा लो। वो इस वक्त मेरे हिसाब से मार्केट में सबसे सही प्राइस पर चल रहे हैं, सबसे अच्छे प्राइस पर आपको सबसे अच्छी चीज मिल जाएगी। अगर आप इससे थोड़ा सा ऊपर जाना चाहते हैं तो आप हिंडवेयर में चले जाओ। अगर आप उससे भी ऊपर जाना चाहते हैं तो आप जैगुआर में चले जाओ। तो ये मैंने आपको अलग अलग लेवल बता दिए। पहला लेवल वो कि अगर आप कॉस्ट सेविंग और कंपनी लेना चाहते हो तो आप सोमानी सेरा में भी जा सकते हो। और आजकल तो एक नई सीट एशियन पेंट्स ने भी निकाल दी है, आप उनके साथ भी जा सकते हैं। आई थिंक उनकी सीरीज का नाम है एसएस करके, तो वो सीट भी आप ले सकते हैं। वो भी एक अच्छे प्राइस में इस वक्त मार्केट में उपलब्ध है, क्योंकि ये सब लोग इस वक्त मार्केट अपनी बनाना चाह रहे हैं। जैगुआर हिंडवेयर ऑलरेडी बना चुके हैं, इसलिए ये लोग अच्छी चीज सही प्राइस पर आपको दे देते हैं। टिप नंबर 3 ये है कि अगर आपके वहां पर बहुत ज्यादा सॉल्टी वाटर है, बहुत ज्यादा हार्ड वाटर है, तो आप कभी भी वॉल माउंटेड सीट के साथ मत जाइए, क्योंकि हार्ड वाटर टैंक को बहुत जल्दी बेकार कर देता है। अगर आप चले गए वॉल माउंटेड सीट के साथ तो शुरू में तो चल जाएगा, लेकिन 2 से 3 साल के बाद आपके टैंक में दिक्कत आने लग जाएगी। और जब वो दिक्कत आएगी तो आपको दीवार और टाइलें तोड़नी पड़ेंगी टैंक तक पहुंचने के लिए। इसलिए ऐसी गलती कभी ना करें। ऐसी दिक्कत है तो आप हमेशा फ्लोर माउंटेड सीट के साथ ही जाइए, ताकि कभी भी कोई दिक्कत आए तो आप आसानी से उसको ठीक कर सकें। टिप नंबर 4 ये है कि अगर आप डिसाइड करते हैं कि आपको जमीन पर रखी जाने वाली सीट यानी फ्लोर माउंटेड सीट के साथ जाना है, तो आप अपने प्लम्बर से पहले पूछें कि उसने पाइप कौन सा डाला है। क्या उसने 4 इंची सेंटर वाला डाला है, 9 इंची सेंटर वाला डाला है, या 12 इंची सेंटर वाला डाला है,
ये चीज़ बहुत ज़्यादा मायने रखती है जब भी आप सीट लेने जाएंगे, क्योंकि दुकान पर जाते ही पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि मुझे इतने इंची सेंटर वाली चाहिए। उसके हिसाब से वो आपको मॉडल दिखाएंगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपके प्लम्बर ने 4 इंची सेंटर वाली पाइप डाला हो और आप 9 इंची वाला ले आए और वहाँ लगा दे। ऐसा कभी नहीं होगा। इसलिए ये चीज़ आप पहले पूछ लें, उसके बाद ही दुकान पर जाएं। टिप नंबर 5 ये है कि आप सीट के ऊपर की जगह बिल्कुल भी वेस्ट कभी ना करें। अगर आप वॉल माउंटेड सीट के साथ जा रहे हैं तो कुछ इस तरह की नीश 110% बनवाएं। मैं हालांकि इसके लिए एक वीडियो ला रहा हूं जिसमें पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि ये नीश बनवाई कैसे जाती है, क्या क्या टेक्निकल पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने चाहिए। लेकिन अभी के लिए आप ये ध्यान रखिए कि अगर आप वॉल माउंटेड सीट के साथ जा रहे हैं तो ये आप 120% बनवाएं। देखने में बहुत शानदार लगता है और आपके बाथरूम की स्टोरेज बढ़ा देता है। टिप नंबर 6 ये है, और जो बहुत ज़रूरी है, कि जब भी आप सीट मंगवाए अपने घर पे ट्रांसपोर्टेशन से, यानी उनका ट्रांसपोर्ट आपके घर सीट लेकर आए, तो सीट को एक्सेप्ट करने से पहले उसको खोलिए, अच्छे से देखिए कि कहीं कोई माइनर सा क्रैक तो नहीं है। अगर निकले तो हाथ के हाथ उसको वापस करवा दीजिए, क्योंकि अगर कोई क्रैक बाद में दिख गया तो दुकानदार के लिए सबसे आसान होता है ये बोलना कि भाई हमने तो सही चीज़ दी थी, आपने तोड़ दी होगी। इसलिए ट्रांसपोर्ट से उतरते ही सबसे पहले देखिए कि कोई भी क्रैक तो नहीं है, और ये क्रैक बिल्कुल हेयर लाइन क्रैक भी हो सकता है, तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। तो इसी के साथ करेंगे वीडियो का अंत। मैंने आपको सारे बिंदु बता दिए ताकि आप डिसाइड कर पाएं कि आपको फ्लोर माउंटेड सीट लेनी है वॉल माउंटेड, और उसके बाद ऐसे बिंदु भी बता दिए जो आपको सीट लेने से पहले ध्यान रखने चाहिए। मुझे उम्मीद है ये सब आपके बहुत काम आने वाला है, और अगर आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें आपके कुछ भी काम आने वाली हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ज़रूरतमंद लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी कि मैं सारे बिंदुओं को बिल्कुल साफ साफ शब्द में समझा सकूं, लेकिन फिर भी कई बार होता है कि आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन रह जाती है। तो प्लीज़ नीचे कमेंट में अपना सवाल मुझसे ज़रूर पूछें, मैं उनका जवाब ज़रूर दूंगा। और ध्यान रखिए कि आपका एक डाउट, एक कमेंट कई लोगों के डाउट्स हो सकते हैं, यानी आपका एक कमेंट पूछना कई लोगों का दिमाग में जो कंफ्यूजन है वो क्लियर कर सकता है। तो कमेंट करने से पहले बिल्कुल भी हिचकिएगा मत, बिल्कुल कमेंट करिए। अगर आप चाहते हैं कि हम आपका इंटीरियर डिजाइन करें, आपका घर सबसे सस्ते में सबसे ज्यादा सुंदर बना सके, तो नीचे एक व्हाट्सएप लिंक मैंने डाला हुआ है, उस पर क्लिक करिए। उससे आपकी बात सीधे मुझ तक होगी और आप अपने इंटीरियर डिजाइनिंग की रिक्वेस्ट सीधे मुझ तक पहुंचा सकते हैं। और मैं आपसे वादा करता हूं कि आपका पूरा घर सबसे ज्यादा सुंदर बनाऊंगा, वो भी सबसे कम खर्चे में। तो चलिए इसी के साथ करेंगे वीडियो का अंत। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब मिलेंगे अगले एक वीडियो में नए टॉपिक के साथ, जहां मैं आपको सारी जानकारी दूंगा बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। तब तक के लिए गुड बाय।